दोस्तों, आपका लर्न विद निहाल हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th क्लास का लेसन 4 फ्लेमिंगो बुक का द रेड ट्रैप इसका मास्टर लॉन्ग आंसर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपसे अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पूछता है तो आपको इसी को लिख के आना है। आपको अलग अलग क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पैडलर कंसीडर होल्ड वर्ल्ड एज रेड ट्रैप। जो पैडलर कहते हैं दोस्तों, जो विक्रेता होते हैं ना, जैसे कि फेरी वाले जो लोग होते हैं जो गली गली में बेचते हैं सामान, तो उनको हम पैडलर बोलते हैं। तो पैडलर कंसीडर होल वर्ल्ड एज रेड ट्रैप। फेरी वाला पूरे संसार को एक चूहेदानी की तरह समझता है। ही लीड्स वेरी पुअर लाइफ। वह बहुत ही दुख भरी जिंदगी जीता है। यहाँ लीड्स मतलब जीता है, वो सामना कर रहा है किसका? दुख भरी जिंदगी का। पुअर जिंदगी मतलब बहुत ही परेशानी से भरी हुई। हिज इनकम इज वेरी लो। उसकी आमदनी बहुत कम है। ही सेल्स रेड ट्रैप। वह चूहेदानी बेचता है। ही डज प्रेटी थियवरी, यानी कि वह छोटी मोटी चोरियां भी करता है। ही वेक्स टू मीट हिज नीड, और वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भीख भी मांगता है। ही माने वह, बेक्स माने मांगता है, भीख मांगना। टू मीट पूरा करने के लिए हिज नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को। ही इज अलोन इन दिस वर्ल्ड। वह इस संसार में अकेला है। नो वन हेल्प एंड रेस्पेक्ट हिम। कोई उसकी मदद नहीं करता है और न कोई उसका सम्मान करता है। क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम वार्मली। किसान ने, क्रॉफ्टर बोलते हैं दोस्तों किसान को, किसान ने उसका वार्मली गर्मा जोशी से, मतलब बहुत ही भव्य तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना हम किसी के यहाँ जाए तो वो आदमी खुश हो जाता है, एकदम खिलखिला जाता है और हमारे लिए चाय लाना और बिस्किट्स लाना, मतलब वार्मली इस तरह से। तो उसने बहुत गर्म जोशी के साथ उसका स्वागत किया। किसने? क्रॉफ्टर ने। क्रॉफ्टर कौन? किसान ने। ही टोल्ड हिज ऑल सीक्रेट्स। उसने उसको सभी सीक्रेट्स बताए, अपने रहस्य बताए। बट लेकिन पैडलर ब्रोक हिज फेथ। लेकिन जो पैडलर है, फेरी वाला है, उसने उसका विश्वास तोड़ दिया। ही मेड ऑफ विद हिज 30 क्रोनर। यहाँ क्रोनर दोस्तों एक करेंसी का नाम है। ये क्या है? क्रोनर। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, तो वैसे ही क्रोनर एक करेंसी का नाम है। तो ही मेड ऑफ, यहाँ पर मेड ऑफ का बता दूं आपको, जब कोई चीज चुरा कर भाग जाता है, यानी कि कुत्ता रोटी लेकर भाग गया, वह लड़का मेरा पर्स लेके भाग गया, वह लड़का मेरी बाइक लेके भाग गया। जब कोई चीज हम चोरी करके भाग जाते हैं तो वहां मीनिंग लगाते हैं भाग जाने की, पूरी होती है मेड ऑफ। तो ही मेड ऑफ, वह भाग गया विद हिज 30 क्रोनर, 30 पैसे लेकर भाग गया। आफ्टर स्टीलिंग, आफ्टर माने बाद में, स्टीलिंग माने चुराने के बाद में। ही फॉरगेट वे इन फॉरेस्ट। वह जंगल में रास्ता भूल गया, क्योंकि वो रोड से गया नहीं, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। उसको डर था कि तेरे पास 30 करोड़ कहाँ से आए। अगर कोई गरीब आदमी है, फटाक को चलाया, उस पर अगर 1 करोड़ रुपए हो उसके बैग में मिल जाए तो पुलिस क्या करेगी? उसको पकड़ेगी, उससे पूछताछ करेगी। तो इसलिए वो जंगल के रास्ते रहा। तो जंगल में वो क्या हो गया? रास्ता भूल गया। एंड ही रीच टू एन आयरन मिल, और वह एक आयरन मिल में पहुंचा। आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर है, जो लोह मालिक है, इन्वाइटेड हिम फॉर क्रिसमस। आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया, आमंत्रित किया क्रिसमस के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही कंसीडर्ड हिम, क्योंकि वह उसको समझता था, समझा उसने अपना, हिम उसको अपना दोस्त, हिज ओल्ड फ्रेंड, अपना दोस्त। कैप्टन वॉन स्टेबल, क्या समझा उसने? कैप्टन वॉन स्टेबल है ये। वैन, ये वॉन स्टेबल एक नाउन है, किसी का नाम है। वैन रेड ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता, केम इन न्यू लुक। तो जब वह नई लुक में आया, नई लुक का मतलब वो नहा धो के आया, बाहर आया नहा धो के, मतलब शेविंग वेविंग करने के बाद जब वो आया अच्छे कपड़े पहन के, आयरन मास्टर अंडरस्टूड, आयरन मास्टर समझ गए दैट ही इज नॉट कैप्टन, कि यह कैप्टन नहीं है। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गए। एंड सेड, और कहा, गो, जाओ, फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। बट सम हाउ, लेकिन कैसे भी करके, स्टॉप्ड बाई हिज डॉटर, मतलब जो रेड ट्रैपर है उसको कैसे भी करके रोक लिया उसकी पत्नी ने। तो सम हाउ मतलब कैसे भी करके। एट लास्ट, अंत में, दे न्यू, उनको पता चला, दैट ही इज थीफ, कि वह एक चोर है। जब वो चर्च गए थे तो वहाँ उनको पता चला कि ऐसे यहाँ पास में कोई क्रॉफ्टर था कि उसके चोरी हो गई है और ऐसे ऐसे चूहेदानी वाला बेचने वाला घूम रहा है। ही हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री थी, फाउंड, उसकी पुत्री ने पाया, अ गिफ्ट, एक गिफ्ट यानी उपहार, फॉर हरसेल्फ, अपने स्वयं के लिए, फ्रॉम माने से, रेड ट्रैप सेलर ने, यानी कि रेड ट्रैप सेलर की तरफ से उसकी पुत्री ने एक उपहार पाया। तो दोस्तों आपको पेपर में इंग्लिश लिख के आनी है।
लेकिन हिंदी मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए दे दी है। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में उसको समझ सकते हैं। हिंदी में बच्चों को थोड़ा याद भी अच्छे से हो जाता है, तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको इसलिए हिंदी भी दे दी है। तो फेरी वाला पूरे संसार को चूहेदानी की तरह समझता है। वह बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी काटता या जीता है। उसकी आमदनी बहुत ही कम है। वह चूहेदानी बेचता है। वह छोटी मोटी चोरी भी करता है। वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भीख मांगता है। वह इस संसार में अकेला है, कोई भी उसकी मदद और सम्मान नहीं करता है। चकदार ने उसका स्वागत गर्मजोशी से किया। उसने अपने सभी रहस्य फेरी वाले को बताए, लेकिन फेरी वाले ने उसका भरोसा तोड़ दिया। वह उसके 30 क्रोनर लेकर भाग गया। चोरी करने के बाद वह जंगल में रास्ता भूल गया। वह एक लोहे की मिल में पहुंचा। मिल मालिक ने उसे क्रिसमस के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि उसने उसको अपना पुराना मित्र कैप्टन वॉन एटेबल समझा। जब फेरी वाला नए लुक में आया तो मिल मालिक समझ गया, यहाँ एटेबल नहीं है तो स्टेबल है वो, तो मिल मालिक समझ गया कि वह कप्तान नहीं है। वह गुस्सा हो गया और वहाँ से जाने को कहा, लेकिन किसी तरह उसकी पुत्री ने उसको रोक लिया। अंत में उन्हें पता चला कि वह एक चोर है। उसकी बेटी को चूहेदानी बेचने वाले यानी कि फेरी वाले की तरफ से एक उपहार मिला। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की 9 से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी रीडर पोइट्री सप्लीमेंट्री की वीडियो क्वेश्चन आंसर पाने के लिए बने रहिए और अपने दोस्तों को चैनल की लिंक दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये वीडियो पहुँचे, आपका भला हो सके और दोस्तों मुझे और मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।